डिटर्मिनेंट लेक्चर सीरीज का दोस्तों ये पार्ट 22 होगा। पार्ट 22 में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी तक तो हमने सारे कुछ पढ़ लिए, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या कुछ सोल्यूशन कैसे निकल के आता है, कि क्या कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और सारी चीज़ें जो डिटर्मिनेंट के ऊपर है सब हमने पढ़ ली। ठीक है, और अभी अब हम देखने वाले हैं उसका यूज कहाँ होता है, उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस कैसे बनते हैं। हम आते हैं स्टैंडर्ड 8 में जो पढ़े थे, स्टैंडर्ड 8 और 9 में पढ़े थे। तो इक्वेशंस कैसे बनते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसे सॉल्व कर सकते हैं या उसका सोल्यूशन निकल सकता है या उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया होता, समझ लीजिए, अगर हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे पर इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस की वैरायटीज होते हैं। कैसे, थोड़ा देखते हैं। लीनियर इक्वेशन 3x = 15। आप इस इक्वेशन को देख के आप x का वैल्यू पता लगा सकते हैं या नहीं? आप इजीली इसको पता लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, x = अगर मैं दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये 15/3 होगा। तो यहाँ कट के x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू निकल के आ गया। काफ़ी इजी था, ठीक है ना, ये बहुत इजी था, हमने निकाल लिया। ठीक है, आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे आते हैं। अगर हमें दिया होता है 3x + 4y = 5 दिया होता है। अब आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? थोड़ा सोचिए, अभी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखिए, अभी हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 हैं। वेरिएबल मतलब यहाँ 2 ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू कितना नंबर आएगा हमें पता नहीं है। कौन कौन सा है? x एक है और दूसरा y है। जब तक हमें x और y का वैल्यू पता ना हो तब तक हम इसका क्या कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा हम बता नहीं सकते। ठीक है, और x को फाइंड कैसे करें? एक इक्वेशन के हेल्प से हम कभी भी इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। x और y किसी भी का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए क्या? और एक इक्वेशन चाहिए। कैसा करेंगे? 2x - 2y = 6। अब हमारे पास हो गया दो इक्वेशन जब हो गया, अब हम फाइंड कर सकते हैं x और y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या, अगर हमारे पास वेरिएबल्स जितने हैं उतने नंबर में इक्वेशंस चाहिए और उससे ज़्यादा इक्वेशंस हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये बोलने का बात है। मतलब अगर आपके पास वेरिएबल 2 हैं, यहाँ जैसे x और y है, x है y है ना, तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशंस होना चाहिए, तभी आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 इक्वेशंस ना हो तो आप x और y का वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। मिनिमम 2 इक्वेशंस होने चाहिए और मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो पास दिया होता ये 2 इक्वेशंस हैं और यहाँ x और y का कुछ ऐसा वैल्यू निकल के आएगा जो कि हम इस दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशंस में अगर उसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड उतना नंबर निकल के आएगा। ठीक है, अब देखते हैं और एक कंडीशन आ जाता है हमारे पास, देख लेते हैं। सपोज ax + by, मतलब ऐसा देख लेते हैं। ax bx बाद में लेंगे। सपोज 3x + 4y + 5z = 0 दिया हुआ है और इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, सपोज 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसका x, y और z किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हमें और इक्वेशंस की ज़रूरत होगा।
तो और कितनी इक्वेशंस ज़रूरत होगा जिसकी हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, देख लेते हैं। अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 16 दे देता हूँ। ठीक है, अब हम x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अभी भी हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। x y z क्या होगा पता नहीं लगा सकते। क्यों? मैंने बोला था अभी, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस होंगे और उससे ज़्यादा इक्वेशंस हो सकते हैं, ये हमारा कंडीशन है। तो यहाँ वेरिएबल है 3 और इक्वेशंस हैं 2, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमें और एक इक्वेशन चाहिए होगा 5x प्लस 6y कुछ भी when z इक्वल टू 20। अब हम निकाल सकते हैं x y z का वैल्यू, जो कि उसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, कई सारे मेथड है। ठीक है, तो वो हमारा मुद्दा नहीं है यहाँ। हमारा मुद्दा क्या है, हम इक्वेशंस को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट को यूज करके, वो हमारा मुद्दा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों हो गया ये? मतलब ये एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के साथ कोरिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ x y z का वैल्यू जितना आएगा इक्वेशन में, दूसरा इक्वेशन में भी उतना आएगा। वही वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन को में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तीसरे इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर मैं ऐसा लेता कुछ दूसरा, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना लेके कुछ दूसरा अगर मैंने लेता जहाँ x y z का वैल्यू सिर्फ एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और बाकी दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम उसको बोलेंगे क्या? सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं बोल सकते उसको सिर्फ दिया हुआ एक इक्वेशन है, 2-3 इक्वेशन दिया हुआ है बोलेंगे। उसको हम सिस्टम नहीं बोल सकते, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं बोल सकते। सिस्टम मतलब क्या हो गया? सारे एक सिस्टमेटिक तरीके में है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं जिसका कॉमन सॉल्यूशन निकल के आए x y z का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं किसी भी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकल के आता है, हम 2 तरीके से उसको भाग कर सकते हैं। कैसे? एक कंसिस्टेंट हो जाता है, दूसरा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मतलब कंसिस्टेंट में क्या होता है, किसी भी इक्वेशंस के हम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन आप लोगों को एक एग्जांपल लेके आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। एक सॉल्यूशन कैसे आएगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन कैसे आएगा, और एक सिचुएशन ऐसा भी हमारे पास आ जाता है जब हम सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो आते हैं एग्जांपल्स में। तो अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो 3 तरह की सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट होगा क्या? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मीन्स उसका जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया रहेगा उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा, सिर्फ एक, ओनली वन। ठीक है, वन सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारे पास? दूसरे कैटेगरी में आता है मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस, और इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमने क्यों बताए? क्योंकि इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने कंसिडर किए होंगे उसमें जो वेरिएबल लिए होंगे हमने, तो उस वेरिएबल का मल्टीपल वैल्यूज आएगा जिसमें वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उसी को हम बोल रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए उसके लिए।
तीसरा पार्ट क्या आएगा इसमें, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन मतलब हम इक्वेशन में जो दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो दिया रहेगा वेरिएबल्स, उसमें हम एक्स वाई जेड या किसी भी वेरिएबल का हम डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशंस। तो इनमें से हो गया ये वन सॉल्यूशन, जो एक सॉल्यूशन हमें देगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्या, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों को पता है या नहीं, मैं बोल देता हूँ। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जिसका एक्सपोनेंट, हर सभी टर्म का एक्सपोनेंट 1 आता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी मैं समझा दूंगा आपको। कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन आता होगा, इन मेनी सॉल्यूशंस जो निकल के आया, ये भी हम कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, और हमारे पास जो आया है तीसरा पार्ट, नो सॉल्यूशन, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसको हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको हम लिखेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हो गया, समझ ले। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने लिख लिया। वन सॉल्यूशन निकल के आएगा, मैनी सॉल्यूशन निकल के आएगा, नो सॉल्यूशन निकल के आएगा। इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, इनको कंसिस्टेंट बोलेंगे। उसका मतलब क्या होता होगा हमको समझ में नहीं आया। ये तो हम थ्योरेटिकल पार्ट सब डिस्कस कर लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे बात हमने डिस्कस कर ली, पर समझे कैसे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है, क्या पता। आते हैं, देखते हैं। हम इक्वेशंस लेके सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन लूँगा इसमें आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसा 3 वेरिएबल वाला हो सकता है, 4 वेरिएबल वाला हो सकता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन में। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ना, हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत आसानी से डिटर्मिनेंट के थ्रू हम बता सकते हैं इस लीनियर डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब हम समझते हैं ये पार्ट क्या होता है। आपको एक डिटेल ओवरव्यू अगर मिल जाएगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं, वन सॉल्यूशन निकल के आता है मतलब उस सिस्टम या उस इक्वेशन का जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स और वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मीन्स एक्स और वाई का कुछ ऐसा प्यार आएगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो इनफाइनाइट नंबर में आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशंस में भी कैसा होगा देख लेते हैं। तो अब हम इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + y = 17, और मेरे पास है 4x - y = 18। आप लोग थोड़ा याद कीजिए, इस स्टैंडर्ड 8 या स्टैंडर्ड 9 में हम पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इन 2 इक्वेशंस को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो x का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इन 2 इक्वेशन को मैं ऐड कर लूँगा, यहाँ से एडिशन कर लूँगा, मतलब क्या, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, x का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। फिर x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके मैं y का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। होता है ना, ऐसा करते थे हम, याद कीजिए। तो मैं अब अगर मैं ऐड करूँगा तो 3x + 4x बन जाएगा 7x, + y - y 0, मतलब +0 = कितने आएगा 35। ठीक है ना, तो इसमें हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x = आ गया 35 / 7, दिस इज = 5, तो x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, y का वैल्यू कितना निकल के आया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। 3 × 5 + y = 17, मतलब y का वैल्यू निकल के आ गया 17 -
15 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये x का वैल्यू निकल के आ गया, ये y का वैल्यू निकल के आ गया। समझ रही हैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रही हैं? इसी को बोलते हैं वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था? इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन था इन दोनों इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैं इन दोनों को लेके आपको समझा रहा हूँ। आगे जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, ये तो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, तो इसमें हम ऐसा एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लिए। अगर आपके पास तीन वेरिएबल होंगे तो कैसे निकालेंगे? ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमने डिटर्मिनेंट पढ़े और डिटर्मिनेंट के थ्रू उसको सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे हम x का वैल्यू निकाल दिए, ये x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, ये क्या आ गया? ये एक ही सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें हम वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अगर इसका एक इक्वेशंस लूँ, देखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे आता है। ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम ही होता है। मैं थोड़ा स्पेस बना लिया ताकि हमारा जो आएगा अभी उसको थोड़ा लिख सकूं। दूसरे टाइप पर इसमें हम इक्वेशन ले लेते हैं 2x, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व। हम इन दो टर्म को इक्वेट करेंगे, इक्वेट होने के बाद पहला वाला में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो अगर इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, इस निचले वाला इक्वेशन में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x बन जाएगा, ये 4y बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँ इसको, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर लूँ तो ये सारे कट जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा ना। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 इक्वल टू 0 कंडीशन आ रहा है। मतलब क्या? x और y का आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए ऐसे, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी ये 0 बन के आएगा। मतलब यहाँ x और y का मल्टीपल वैल्यू आ रहा है, जिसमें कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। हम x और y का कुछ भी ले सकते हैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। और ये सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्यों? इसमें हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो ये बन गया हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, आते हैं तीसरे वाले में, नो सॉल्यूशंस जो है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 6x प्लस 4y इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा? अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ जो 2y है इसको मैं -2y करूँगा और सब्सट्रैक्ट करने से भी आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें इस ऊपर वाले इक्वेशन में से मैं 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 4y और ये बन जाएगा 10। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, ऊपर वाला इक्वेशन से नीचे वाला इक्वेशन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रह जाएगा 10 - 8 मतलब 2 रह जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? 0 प्लस 0 इक्वल टू 2। ये कभी हो नहीं सकता है ना, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। ये कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड 2 आ रहा है। तो ऐसा इक्वेशंस आएगा, हम x और y का वैल्यू ऐसा कुछ पुट करेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा होगा। तो हम उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं? हम x और y का ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं निकाल सकते जिसमें कि इन दो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा।
तो उसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकल के आता है। ये तो हो गया, हम 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमने स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं, पर हम अभी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12 में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन हमें दिया रहेगा और उसकी सॉल्यूशन हमें पूछा जाएगा, तो वो हमें डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमें बताना पड़ेगा। आते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पर, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स दे रहेंगे। तो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अभी हम आए डिटर्मिनेंट में, उसके पहले जो बता रहा था वो सब इंट्रोडक्शन में जाएगा। अगर आपने सारे कुछ भूल गए हैं, थोड़ा रिवाइज कर रहा था मैं, हम स्टैंडर्ड 8 में क्या कर रहे थे वो सब आप लोगों को समझा रहा था। तो डिटर्मिनेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं वो, अगर हमें सपोज कीजिए, अगर हमें इक्वेशंस दिया रहेगा, A1 सपोज कोएफिशिएंट है x का, B1 सपोज कोएफिशिएंट है y का, C1 सपोज कोएफिशिएंट है z का, और इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा D1, ठीक है। किसी भी इक्वेशंस में अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें चाहिए मिनिमम 3 इक्वेशंस उस 3 वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें x, y, z वेरिएबल हैं, और A1, B1, C1 और D1 ये सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट न्यूमेरल यानी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, तो लिख लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। ये आ गया हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें 3 वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशंस आप लोगों को दिया गया है और 3 इक्वेशंस भी दिया गया है। तो इसमें हम x, y, z का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो कि इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यहाँ A, B, C क्या है, A, B, C मतलब A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये क्या है, ये सब A, B, C एंड D, ये सब इंटीजर्स है और कोएफिशिएंट है, किस का, जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। A3x का कोएफिशिएंट है, B3y का कोएफिशिएंट है, C3z का कोएफिशिएंट है, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इस इक्वेशन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो इसमें आता है डिटर्मिनेंट का हम यूज करेंगे यहाँ, और फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशंस। तो आने वाले लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे हाउ टू यूज डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो आने वाले पार्ट को आप देखना ना भूलिएगा। आने वाले पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताए जाएंगे, जिसमें प्रॉपर्टी बताए जाएंगे, जो प्रॉपर्टी सारे वो आने वाले एक्सरसाइज 5B में सारे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दिया और थोड़ा आपका रिवीजन कर लिया। तो इक्वेशंस क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होते हैं, किसका सॉल्यूशन आता है, किसका सॉल्यूशन नहीं आता है, हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिए। हमारे पास अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए होंगे और हम बहुत सारे मेहनत करके फाइनली में बताएंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम पहले करेंगे क्या, उसको चेक करेंगे आखिर सॉल्यूशन आएगा या नहीं। अगर आएगा तो क्या आएगा, अगर आएगा तब जाकर मेहनत करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम रुक जाएंगे, पहले ही बता देंगे उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो डिटर्मिनेंट इसमें हमें बहुत ही हेल्प करने वाला है ये सब चीज़ें बताने के लिए। तो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे।